हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी मात्र आपका 4 वीडियो बना है, चैप्टर को फिनिश कर दिए। आप नहीं दिखेगा तो बाद में बहुत अफसोस आएगा कि वो नहीं देख पाए, इसलिए पहले आप वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अब MCQ से हम लोग चैप्टर को रिकॉल करेंगे, उसमें जितना बता है उतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं फर्स्ट सवाल से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, देखिए उसमें से आपको 4 मेजर टाइप पढ़ लेना है। पहले तो आपको जो कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो डिफरेंस उसको कर लेना है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग आपको बजट एंड उसके ऑब्जेक्टिव कर लेना है। लास्ट में जो टाइप ऑफ बजट से उसके बाद आपका प्राइमरी डेफिसिट, ये सब जो फिजिकल डेफिसिट, उसका डिफिनेशन जो है, डिफिनेशन के साथ जो फार्मूला है उसको कर लेना है बस, और एक्स्ट्रा में कुछ नहीं करना है। उतना कर लीजिएगा, आपका बजट से काम कंप्लीट हो जाएगा। बाकी एक्स्ट्रा बहुत डिटेल दिया है तो उतना नहीं करना है। ठीक है, तो इसको टेलीग्राम में नहीं होगा तो मैसेज कर देंगे, नहीं तो इतना कुछ कर लीजिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ, इसको क्लियर करते हैं एक सेकेंड। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। चलिए तो नॉन टैक्स रेवेन्यू का एग्जाम्पल बताना आपको तो है, बताइए। क्या एक्सपोर्ट ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी, एक सेकेंड। ठीक है, ठीक है, इसके बाद डिविडेंड और एक्साइज ड्यूटी। देखिए यहाँ पर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह तो बात है, कुछ होगा नहीं। ठीक है, और एक सेकेंड, डिविडेंड क्या होगा, डिविडेंड क्या होगा, एक सेकेंड रुकिएगा थोड़ा सा। तो एक कस्टम ड्यूटी था, यहाँ पे नहीं दिया है। देखिए तो कस्टम ड्यूटी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पे जो अलग अलग लेते हैं, तो एक्साइज एक्सपोर्ट इम्पोर्ट यहाँ पर दोनों को मिला के बोला जाता है क्या, कस्टम ड्यूटी। ठीक है, तो कस्टम ड्यूटी यहाँ पर हो गया। इसके बाद डिविडेंड जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है आपका डिविडेंड। एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, जो गुड्स और सर्विसेज पे लिया जाता है इन द इंडस्ट्री के अंदर में कोई प्रोडक्शन में, तो आप कहता है कि तो गुड्स और सर्विस जो भी टैक्स लिया जाता है उसको हम लोग नॉन टैक्स रेवेन्यू जानते हैं। तो एक्साइज ड्यूटी आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू होना चाहिए। तो आंसर में डिविडेंड दे दिया है, तो डिविडेंड यहाँ पे हमको गलत देने का चांस लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक सेकेंड, डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड एक प्रकार का प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो डिविडेंड हमने पढ़ा था नहीं, यहाँ पे गलत लग रहा है, इसका आंसर गलत है, थोड़ा सा देख लेते हैं। वो देखिए प्रूफ के लिए देख लिए हम लोग, थोड़ा सा आंसर को देख लिए, अब हम लोग का सही हो गया, आंसर वहाँ पर सही दिया हुआ, क्योंकि प्रॉफिट एंड डिविडेंड यहाँ पे नॉन टैक्स है ना, वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। एक्साइज ड्यूटी वगैरह इनडायरेक्ट टैक्स में, तो हमको इनडायरेक्ट टैक्स माइंड में था तो ही बोले, नहीं तो नॉन टैक्स अलग होता है, इनडायरेक्ट टैक्स अलग होता है। तो इनडायरेक्ट में आपका प्रॉफिट एंड डिविडेंड कहाँ पे है, आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू में। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट होता है एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, चलिए अब डायरेक्ट चलते हैं सवाल पे, चलिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे आंसर कभी तो गलत दिया रहता है तो कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसीलिए देखना जरूरी था। और यहाँ पे हम लोग एक्साइज ड्यूटी तो किसका पार्ट हो गया, नॉन थी इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट हो गया। ठीक है, नॉन टैक्स है तो हम सोचे इसका इनडायरेक्ट तो होगा नहीं, तो नॉन टैक्स अलग है, तो डिविडेंड आपका सही। इसके बाद चलिए प्राइमरी डेफिसिट इन द गवर्नमेंट बजट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, तो यहाँ पे आपको प्राइमरी डेफिसिट ये हम बताए थे कि सब फार्मूला से पूछेगा। ठीक है ना, तो फार्मूला से पूछता है तो फार्मूला याद होगा, डिफिनेशन याद होगा, उतना ही से पूछेगा इस समय, और एक्स्ट्रा इसका इम्प्लीकेशन क्या प्रभाव पड़ेगा कैसे कैसे, तो सब नहीं पूछेगा। ठीक है, कैसे सुधारेंगे ये सब भी नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ डिफिनेशन और फार्मूला पूछेगा। प्राइमरी डेफिसिट्स, फिजिकल डेफिसिट्स, एक और रेवेन्यू डेफिसिट, तीनों डेफिसिट्स को पढ़ लीजिएगा। चलिए तो रेवेन्यू डेफिसिट, सॉरी प्राइमरी डेफिसिट उसको बोलते हैं रियल घाटा दिखाता है कितना टोटल, जो हम लोग का जो फिजिकल डिफिसिट होता है, टोटल जो फिजिकल डिफिसिट्स है, तो फिजिकल डिफिसिट से माइनस करते हैं इंटरेस्ट पेमेंट को। ठीक है ना, इंटरेस्ट पेमेंट से वो निकल जाता है कि यहाँ पे क्या है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, जी नहीं, ये तो आपका रेवेन्यू चला गया आपका किस में, रेवेन्यू डिफिसिट्स में। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू, टोटल रिसिप्ट्स यहाँ भी नहीं, तो आपका फिजिकल डिफिसिट्स हो गया। अच्छा, रेवेन्यू डिफिसिट्स माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, तो रेवेन्यू नहीं फिजिकल डिफिसिट, ठीक है, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ऑप्शन नंबर डी। फार्मूला देखिएगा तो मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद डायरेक्ट टैक्स इज कॉल्ड, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट पहले का है, पहले लोन लिए तो उसी का देना है, लोन दे देंगे तो मेरा घाटा कम देखने को मिलेगा। इतना जो हम घाटा दिख रहा है तो इतना घाटा है नहीं, तो लोन को जल्दी से पेमेंट खत्म करो, घाटा कम हो जाएगा, तो वही देखने के लिए बात होता है वहाँ पर। ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट को हटा दो, इस साल का घाटा हम लोग देख लेंगे। क्योंकि फिजिकल डेफिसिट कैसे निकलता है, फिजिकल डेफिसिट निकलता है टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट से, तो टोटल एक्सपेंडिचर में आपका ऐड रहता है, तो ये भी आ रहा है, तो इसको हम हटा कर देखेंगे तो रियल में टोटल एक्सपेंडिचर कितना है तो निकल जाता है। ठीक है, पढ़ाते वक्त बता दी थी इसको कि यहाँ से सवाल रहते हैं। ठीक है, चलिए डायरेक्ट टैक्स इज ऑल्सो कॉल्ड, डायरेक्ट टैक्स इज कॉल्ड डायरेक्ट बिकॉज इट इज कलेक्टेड फ्रॉम ए, उसको डायरेक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि द कलेक्टेड फ्रॉम ए गुड्स एंड सर्विसेज से, कलेक्ट फ्रॉम द गुड्स बायर्स क्या है, इनकम अर्नर, तो यहाँ डायरेक्ट हम लोग देखेंगे इनकम अर्नर से, कलेक्टेड फ्रॉम द इनकम अर्नर, तो यहाँ पर ठीक है, गुड सर्विस तो इनडायरेक्ट हो जाएगा। यही सब सवाल आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कैपिटल रिसिप्ट, क्या बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट,
ठीक है ना। इसके प्राइमरी डेफिसिट्स और उसके बाद बजट वगैरह, इतना ही दो चार टॉपिक है, उसको कर लीजिएगा, आपका रिजल्ट बन जाएगा। प्राइमरी डेफिसिट इन द गवर्नमेंट बजट विल बी जीरो व्हेन, प्राइमरी डेफिसिट्स कब जीरो होगा बताइए, तो जब फिजिकल डेफिसिट इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट, दोनों बराबर, दोनों का हम लोग माइनस, दोनों खत्म तो खत्म, ठीक है। ये आपका जीरो, फिजिकल डेफिसिट जीरो होगा तो जी नहीं, फिजिकल जीरो हो जाएगा तो कुछ ना कुछ रहेगा ही। फिजिकल डेफिसिट्स में ऐड रहता है, नहीं होगा, लेकिन जब दोनों बराबर हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा। फिजिकल डेफिसिट जीरो तो प्राइमरी डेफिसिट ऑफ गवर्नमेंट बजट विल बी जीरो, तो यहाँ पर फिजिकल जीरो है तो ऐसा नहीं कि प्राइमरी जीरो होगा, प्राइमरी कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पेमेंट पहले करना है, फिजिकल इस साल का हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ऐड रहता है लेकिन वहाँ पर ध्यान नहीं देते उसको, क्योंकि फिजिकल में से माइनस करते हैं उसको, तो यहाँ पर ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, 5 देख लीजिए। चलिए क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देखिए इस टाइप का सवाल देगा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किससे बोलेंगे, और जब भी इस टाइप का सवाल आएगा तो आपको माइंड में बैठ जाना चाहिए कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, हम लोग एक्सपेंडिचर दोनों को एक साथ देखे थे, इधर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इधर होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक। इधर वाला नाइदर क्रिएट्स एनी लाइबिलिटी नॉर रिड्यूस एन एसेट्स, लेकिन एसेट्स किस में और लाइबिलिटी किस में, क्रिएट लगाएंगे तो हम पढ़ाते वक्त बताए थे कि एक्सपेंडिचर है, खर्च है, तो पहले एसेट्स का बात करेंगे, पहले एसेट्स का बात करेंगे, ठीक है। और क्रिएट एसेट्स, क्रिएट एसेट्स तो इधर वाला नहीं करता था, नाइदर क्रिएट्स एसेट्स नॉर रिड्यूस लाइबिलिटी, और इधर वाला आपको करता था, यानी कि या तो एसेट्स क्रिएट करेगा या फिर लाइबिलिटी को रिड्यूस करेगा। एक्सपेंडिचर है तब पहले क्रिएट का बात करेंगे, ठीक है। लेकिन रिसिप्ट रहेगा तो पहले किसका बात करेंगे, पहले हम लोग क्रिएट लाइबिलिटी का बात करेंगे। जब रिसिप्ट आएगा तो लाइबिलिटी का बात करेंगे, और जब एक्सपेंडिचर आएगा तो किसका क्रिएट का बात करेंगे, क्रिएट हम लोग एसेट्स का बात करेंगे, ठीक है ना। अब इधर वाला जो भी रहता था, इधर वाला नाइदर करता था, नहीं कुछ करता था, इधर वाला करता था, तो इधर वाला नहीं करेगा, तो क्या नहीं करेगा, एक्सपेंडिचर है तो आपको क्रिएट नहीं करेगा, एसेट्स क्रिएट नहीं करेगा। उसके बाद रिड्यूस लाइबिलिटी, तो एसेट्स क्रिएट नहीं करेगा, लाइबिलिटी रिड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। पढ़ाते हो तो बहुत अच्छा से बताते हैं कि कन्फ्यूजन होता है, इसको अच्छे से करना होगा। चलिए तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो वैसा एक्सपेंडिचर कि नाइदर क्रिएट्स एन एसेट्स नॉर रिड्यूस इन लाइबिलिटी, ठीक है, नाइदर क्रिएट्स एन एसेट्स नॉर रिड्यूस। चलिए तो परचेज ऑफ एसेट्स, तो ये तो एसेट्स क्रिएट हो गया, होगा नहीं। अच्छा लोन एडवांस, लोन दे दिए, तो लोन देने से क्या होगा, आपको यहाँ लोन आप रिटर्न किए तो वहाँ से भी आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। और सब्सिडी, आप सब्सिडी दिए तो सब्सिडी से आपका तो सब्सिडी आप दिए तो क्या हुआ, कुछ वहाँ से भी कुछ आपको बेनिफिट होगा नहीं। और एक्सपेंडिचर ऑन क्या, एक्विजिंग लैंड वगैरह खरीदे तो आपका कैपिटल बन गया, नहीं बनना चाहिए। इधर वाला क्या होता है, नाइदर क्रिएट्स एसेट्स और नो रिड्यूस लायबिलिटी। अच्छा लोन एडवांस, लोन दिए तो लोन देने से आपको क्या होगा, आपको लोन दिए तो इंटरेस्ट के रूप में आपका एसेट्स बनना तैयार हो जाएगा। तो मेरे अनुसार सब्सिडी यहाँ पर सही होगा। सब्सिडी से क्या होगा, नाइदर क्रिएट्स एसेट्स नो रिड्यूस लायबिलिटी, नाइदर क्रिएट्स एसेट्स नो रिड्यूस लायबिलिटी, क्योंकि सब्सिडी आपको देना है तो लायबिलिटी तो रिड्यूस हुआ नहीं। अब एसेट्स कहाँ से क्रिएट होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा जब भी इस टाइप के सवाल आएंगे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ गया, ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी रहेंगे, क्योंकि एक्सपेंडिचर हम लोग साथ में पढ़े हैं। तो रेवेन्यू इधर था, कैपिटल इधर था, ध्यान दीजिएगा बुक में नोट्स में तभी याद आएगा, ठीक है। इधर वाला करता था, इधर वाला नहीं करता था, इधर वाला नहीं करता था। अब क्या करता था क्या नहीं करता था, तो एक्सपेंडिचर से पता चलेगा। अगर एक्सपेंडिचर है तो कैपिटल क्रिएट नहीं करता था, और रिसिप्ट है तो रेवेन्यू क्रिएट नहीं करता था। क्रिएट वाला बात किसके साथ लगाना, तो उसके बाद जो लास्ट में बच गया तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू रिसिप्ट रहेगा तो हम लोग क्रिएट लायबिलिटी का बात करेंगे, लायबिलिटी का बात करेंगे, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर है तो क्रिएट एसेट्स का बात करेंगे और रिड्यूस लायबिलिटी, लेकिन जब रेवेन्यू रिसिप्ट है तो रिड्यूस लायबिलिटी और क्रिएट एसेट्स का बात करेंगे। इतना माइंड में बैठाइएगा तब जाकर बन पाएगा, ठीक है। चलिए सिंपल सा नोट्स को देखिएगा, बन जाएगा। Which of the following is an combination of direct tax? डायरेक्ट टैक्स कम्बाइनेशन कौन है यहाँ पर, एक्साइज ड्यूटी, वेल्थ टैक्स, सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वेल्थ टैक्स एंड क्या, इनकम टैक्स। तो मेरे अनुसार किसका बात हो रहा है, डायरेक्ट टैक्स का। डायरेक्ट टैक्स तो वेल्थ कहाँ पे है, चलिए वेल्थ आ गया, इनकम अगर हो गया, वेल्थ इनकम तो हो गया, डायरेक्ट टैक्स डी। चलिए 7th नंबर देख लीजिए, एक सेकेंड, ठीक है। चलिए 7th नंबर देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन यहाँ पे ट्रू होगा। लोन फ्रॉम ईएमएफ इज रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है, वहाँ से लोन लेते हैं, लोन किस में आ जाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट। अब देखिए रेवेन्यू रिसिप्ट का बात हो गया, यानी कि अब कैपिटल रिसिप्ट रेवेन्यू रिसिप्ट एक साथ रखेंगे। चलिए रिसिप्ट है तो इधर वाला तो नहीं करता है ना, रेवेन्यू इधर वाला कैपिटल था, इधर वाला कैपिटल था, इधर वाला रेवेन्यू था, ठीक है। रिसिप्ट है तो पहले लायबिलिटी का बात करेंगे। लायबिलिटी क्रिएट करेगा, बिल्कुल करेगा। लोन फ्रॉम इंटरनेशनल बैंक से लेंगे तो लायबिलिटी क्रिएट
इधर वाला को नहीं करना चाहिए, लेकिन ये तो कर देगा, ठीक गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। चलिए अब सेकंड देख लीजिए, हायर, एक सेकंड, इधर रिसिप्ट इधर एक्सपेंडिचर, ठीक है, इधर रेवेन्यू इधर कैपिटल, ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। चलिए हायर रेवेन्यू रिसिप्ट्स नेसेसरी लीड टू हायर फिजिकल डिफिसिट्स। जी नहीं, उल्टा बोल दिया, फिजिकल डिफिसिट ज़्यादा होगा तब हम लोग हायर रेवेन्यू का बात करते हैं कि होगा, यहाँ पे उल्टा बोल दिया। अच्छा, बोरोविंग बाय द गवर्नमेंट रिप्रेजेंट ए सिचुएशन ऑफ फिजिकल डिफिसिट्स, तो बिल्कुल है, बिल्कुल है। अच्छा, बोरोविंग लेंगे दिखाएगा कि फिजिकल डिफिसिट्स है। अच्छा, इसके बाद रेवेन्यू डिफिसिट्स इज एक्सेस ऑफ द कैपिटल रिसिप्ट्स ओवर द रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू डिफिसिट इज एक्सेस ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स ओवर रेवेन्यू डिफिसिट्स। यहाँ पे कैपिटल रिसिप्ट नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा लिख दिया, कैपिटल रिसिप्ट नहीं, रेवेन्यू डिफिसिट खाता है ना, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होना चाहिए यहाँ पर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट, तो कैपिटल रिसिप्ट नहीं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है आपका। सी में क्या बोल रहा है कि बोरोविंग बाय द गवर्नमेंट रिप्रेजेंट ए सिचुएशन ऑफ फिजिकल डिफिसिट, सरकार को घाटा को दिखा रहा है, इसलिए सरकार क्या करी, बोरोविंग कर रही है। सी आंसर करेक्ट हो गया। चलिए 8 नंबर देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेवेन्यू रिसिप्ट, कौन रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है, तो आंसर नहीं देखना है आपको, सीधे सोचना है कि रेवेन्यू रिसिप्ट है, तो इधर हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट, इधर आपका कैपिटल रिसिप्ट, साथ ही में दोनों को रिसिप्ट को देखें तो देखेंगे, ठीक है। इधर वाला कुछ नहीं करता है, इधर वाला बहुत कुछ करता है, ठीक है। रिसिप्ट से तो पहले क्रिएट लाइबिलिटी का बात करेंगे कि लाइबिलिटी क्रिएट करता है कि नहीं, और रिड्यूस एसेट्स करता है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि रिसिप्ट का बात है, एक्सपेंडिचर का बात रहा तो क्या करते हैं हम लोग, क्रिएट एसेट्स का बात करते हैं, लेकिन रिसिप्ट का बात है तो क्रिएट लाइबिलिटी का बात करेंगे, तो इधर नहीं करता है, ना इधर क्रिएट लाइबिलिटी और नो रिड्यूस एसेट्स, याद हो गया। अब हम लोग आंसर ऑप्शन पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो रिकवरी ऑफ लोन्स, अगर लोन को रिकवर करके क्या आपको मिला, कंक्लूजन क्या मिला कि नाइदर क्रिएट्स एनी लाइबिलिटी नो रिड्यूस एसेट। रिकवरी ऑफ लोन को रिकवर कर लिया तो मेरा एसेट्स में कमी आ गया, क्योंकि लोन हम दे दिए थे तो वहाँ से हमको इंटरेस्ट के रूप में कुछ ना कुछ पैसा आता था, काम खत्म हो गया, तो ये तो काम कर दिया, तो यहाँ पे नहीं करना चाहिए लिंक कर दिया तो गलत हो गया। अच्छा, फॉरेन ग्रांट्स, विदेशों को हम लोग क्या किए, ग्रांट्स यानी कि ग्रांट्स में क्या होगा, लोन देना, तो अगर लोन दिए विदेशों को तो क्या हो गया, मेरा एसेट्स में कमी आ गया, तो यहाँ पर भी काम खत्म, नहीं ना करना चाहिए, तो यहाँ पर रिड्यूस हो गया एसेट्स। इसके बाद प्रॉफिट्स फ्रॉम पब्लिक इंटरप्राइजेस, अब पब्लिक इंटरप्राइजेस प्रॉफिट्स आ रहा है तो यहाँ वेल्थ टैक्स 2 आ गया, तो आई थिंक मेरे अनुसार प्रॉफिट्स फ्रॉम पब्लिक इंटरप्राइजेस और वेल्थ टैक्स, तो यहाँ पे वेल्थ टैक्स भी आ रहा है, तो लाइबिलिटी तो क्रिएट नहीं कर रहा है, लेकिन आपको एसेट्स बढ़ा दे रहा है, एसेट्स को लाइबिलिटी मतलब कि इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर हमको सी आंसर करेक्ट लग रहा है। तो प्रॉफिट्स, रिकवरी ऑफ लोन्स, कैसे रिकवरी ऑफ लोन अगर करेंगे, एक सेकेंड, अगर रिकवरी ऑफ लोन करते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, तो यहाँ पर रेवेन्यू रिसिप्ट्स करेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। इसके बाद एक सेकेंड, देखिए वही तो इतना कन्फ्यूजन इसमें कैसे हो रहा है, देखिए सवाल को जब अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, यही ना होगा। नोट लिखा हुआ, हम रेवेन्यू रिसिप्ट पर चर्चा कर रहे हैं, नोट कहा है तो बस हो गया रिकवरी ऑफ लोन, नोट ना बोल दिया, वही तो बोले कैसा कैसे बोल रहा है, इतना कुछ सोचे, ध्यान से पढ़ें। देखिए तो बस आंसर सिंपल से रिकवरी ऑफ लोन, तो एग्जाम्पल में था, एग्जाम्पल भी याद रहता तो हो जाता, तो रिकवरी ऑफ लोन एग्जाम्पल में, रेवेन्यू रिसिप्ट एग्जाम्पल में, रिकवरी ऑफ लोन करने से क्या होगा, मेरा एसेट्स में क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, एसेट्स में रिड्यूस, इंटरेस्ट पेमेंट जो आता था बताया, लेकिन वहाँ पे होता है, तो बहुत कन्फ्यूजन होगा इसमें इस टाइप से। लेकिन चलिए, प्राइमरी डेफिसिट्स बोरोविंग रिक्वायर्ड ऑफ द गवर्नमेंट पेमेंट्स, तो यहाँ पर कह रहा है कि प्राइमरी डेफिसिट इज द बोरोविंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट पेमेंट्स फॉर, तो प्राइमरी डेफिसिट्स तो इंटरेस्ट पेमेंट के, अदर देन इंटरेस्ट ऑल टाइप्स, और अदर देन इंटरेस्ट में प्राइमरी डेफिसिट बोरोविंग रिक्वायर्ड, बोरोविंग मतलब क्या, जो इंटरेस्ट रहता है उसी को ना, केवल इंटरेस्ट को नहीं, और भी इंटरेस्ट, तो ये आई थिंक पिछले साल का भी रहता है, अदर देन इंटरेस्ट तो इस साल का है और भी, तो उसके अकॉर्डिंग फुलफिल करने के लिए प्राइमरी डेफिसिट का काम होता है। चलिए, इसके बाद 10th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग द सोर्स ऑफ रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट्स इंक्रीजेज लाइबिलिटी, जो लाइबिलिटी को इंक्रीज कर देगा, रिसिप्ट है, चलिए ठीक है, तो लाइबिलिटी को इंक्रीज करेगा, तो कौन करेगा, बोरोविंग सबसे अच्छा है, सबसे एग्जाम्पल याद रखिए कि बोरोविंग है तो इंक्रीज कर देगा, उधार देना होगा, बाकी में दिमाग लगेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, कन्फ्यूजन में चल जाएगा, तो ठीक हो गया। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडायरेक्ट टैक्स, यहाँ पर आपका इनडायरेक्ट कस्टम ड्यूटी, और इसके बाद वेल्थ टैक्स, प्रॉफिट टैक्स, गिवन टैक्स, तो हम आई थिंक कस्टम ड्यूटी होगा, स्टार्टिंग में देखे थे,
तो हो गया। इसके बाद बोरोविंग इन द गवर्नमेंट बजट इज, बोरोविंग किस में आएगा, बोरोविंग उधार लिए हैं, ठीक है, तो आया पैसा, रिसिप्ट आया, लेकिन लाइबिलिटी क्रिएट कर दिया, तो आपका बोरोविंग इन गया। अच्छा, बोरोविंग कब करते हैं, तो फिजिकल डेफिसिट्स में करते हैं बोरोविंग, फिजिकल डेफिसिट्स में करते हैं, तो ना प्राइमरी तो डेफिसिट्स इन टैक्सेस, रेवेन्यू डेफिसिट्स, फिजिकल डेफिसिट। चलिए हो गया, हो गया। इस टाइप से सोच के बनाना होगा तब आपका बन पाएगा, ना तो बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। अच्छे से पहले करना होगा तभी, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। चलिए, एनी डेप्ट फ्रॉम द एब्रोड क्या है, इन्वॉल्व्स, तो कोई भी वहाँ से कर्ज होता है विदेशों से, तो क्या होगा, डेप्ट हमको परेशानी, लोड बढ़ा देगा, प्रेशर बढ़ा देगा, तो क्या भरेंगे, फिर बर्डन, बर्डन हो गया, ठीक है। इस टाइप से कर्ज लेंगे तो। इसके बाद ए डेफिसिट्स बजट इन विच द टोटल एक्सपेंडिचर इज टोटल रिसिप्ट, डेफिसिट्स में क्या होगा, ओवर एक्सेस हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो ग्रेटर देन। चलिए, तो फिर इन ब्लैंक्स में कुछ भी भरा सकते हैं ना, तो याद रखना होगा। टैक्स इन विच द फाइनल बर्डन ऑफ द टैक्स फेल ऑन द पर्सन हु पे इट, मतलब उसी पे गिरेगा जो उसको पे करना है, तो डायरेक्ट टैक्स हो गया ना, इनडायरेक्ट में हम लोग अलग कर देते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन मिड डे मील स्कीम रनिंग इन गवर्नमेंट स्टेट स्कूल एंड टाइप, तो यहाँ पर इसका आंसर देखिए तब क्लियर हो जाएगा, रेवेन्यू, ठीक है। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स देगा नहीं, आपका फॉर्मूला कैलकुलेटर प्राइमरी डिफिसिट क्या फॉर्मूला अगर पूछेगा तो फिजिकल माइनस आपका। चलिए, इनडायरेक्ट टैक्स आर नोट ए कन्वीनियंट टू द रियलाइज, तो यहाँ पर क्या है, फॉल्स ट्रू, पेमेंट ऑफ द सैलरी ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय द कैपिटल रिसिप्ट, तो कैपिटल रिसिप्ट और क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट, उसको अच्छे से जब करिएगा बढ़ाइएगा। अब कैपिटल रिसिप्ट है, कहाँ चले, कैपिटल पेमेंट, तो वही पेमेंट कर दिया, यानी कि उसको हम लोग दे दिए, एक्सपेंडिचर में चला गया, एक्सपेंडिचर में चला गया, कैपिटल है, एक्सपेंडिचर है, खर्च है, तो पहले देखेंगे क्रिएट कर रहा है कि नहीं, क्या आपका कैपिटल है, एक्सपेंडिचर है, तो आपका क्रिएट क्या करेगा, एसेट्स, एसेट्स क्रिएट कर रहा है कि नहीं, लायबिलिटी रिड्यूस कर रहा है कि नहीं, इस टाइप से होगा। तो सैलरी, हम इसको सैलरी दिए, तो सैलरी दिए तो क्या किया, कुछ भी नहीं कर पाया, तो इसलिए फॉल्स हो गया, ठीक है। सैलरी दिए तो क्या हुआ, सैलरी देने से क्या क्रिएट हो पाया, एसेट्स नहीं क्रिएट हो पाया, लायबिलिटी रिड्यूस हुआ नहीं हुआ, तो देना ही देना है, तो इस टाइप से पढ़िएगा तभी होगा। एक्सपेंडिचर मेट्रो रेलवे सब देगा नहीं, ट्रू एंड फॉल्स, क्रिएट एसेट्स लायबिलिटी, जब तक डिफरेंस को क्लियर नहीं करेगा तब तक सब कुछ क्लियर नहीं होगा। इसको पढ़िएगा आंसर के साथ और समझिएगा, और लास्ट में फिल इन द ब्लैंक्स, तो इसको तभी कंप्लीट हो पाएगा जब आप अच्छे से रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, बोरोविंग, IMF सब कुछ जितना बता उसके अकॉर्डिंग पढ़ के याद करिएगा, तभी हो पाएगा, ना तो बहुत दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो बस 4 टॉपिक को कर लेना है, डिफरेंस, रेवेन्यू और कैपिटल, जैसे वीडियो बताया उस टाइप से याद रखिएगा, या जैसे भी आंसर को याद रखिए एग्जाम्पल में, तो भी हो जाएगा कि बोरोइंग में क्या होगा, रिकवरी लोन किस में आएगा, ग्रांट किस में आएगा, तो उस वैसे भी याद रख सकते हैं, नहीं तो आप समझ के जैसे समझा दिए डिटेल में, तो उसे समझ के भी याद रख सकते हैं कि अगर रेवेन्यू रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट है, एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर पहले का इधर होता है रेवेन्यू रिसिप्ट्स बोले, या फिर आपका इधर होता है कैपिटल रिसिप्ट्स, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट इधर में आपका आ जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इधर होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर को एक साथ किए हैं और इसको एक साथ किए हैं। अब इधर वाले क्या होते हैं, एक्सपेंडिचर है, तो पहले हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ पूंजी पर, खर्च है तो पूंजी पर क्रिएट करेगा कि नहीं, तब होगा। इधर आपका रेवेन्यू रिसिप्ट है, तो पहले बात करेंगे लायबिलिटी पे क्रिएट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो इधर वाला जो भी रहता है, रिसिप्ट वाला जो भी रहता है, तो एक्सपेंडिचर वाला ये आपका रिसिप्ट। चलिए, इधर वाला जो भी रहता है रेवेन्यू से रिलेटेड वो क्या करता नहीं करता, नोट नाइदर क्रिएट एनी लायबिलिटी नोट रिड्यूस, इधर वाला करता है, इधर वाला करता है। अब क्या करता है, कैसे करता है, तो वही समझना होगा कि कौन पहले किसको करेगा, एक्सपेंडिचर है तो एसेट्स को करेगा, और रिसिप्ट है तो आपको लायबिलिटी को क्रिएट करेगा, उतना डिटेल में, तब आप इसका आंसर देख के और समझ ही पाइएगा, हाँ ऐसे ऐसे हुआ, तब नहीं तो फिर याद भी रख सकते हैं, याद रखने की कैपेसिटी क्षमता है तो आप उसको आंसर को जो फिल इन द ब्लैंक्स में है, जो बुक में है, तो उसको याद रखना होगा, तब क्लियर हो पाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा रिवीजन के तौर पे दिखा दे रहे हैं, नहीं तो आप नोट्स को देख लीजिएगा, थोड़ा सा दिखाई दे रहे हैं, क्लियर हो जाएगा। यहाँ से सवाल देगा तो फंस जाइए। देखिए, रिसिप्ट को एक साथ रखें, देखिए रिसिप्ट, ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। इधर वाला क्या कर रहा है, नाइदर क्रिएट्स लायबिलिटी, क्योंकि रिसिप्ट तो पहले लायबिलिटी का बात करेंगे, इधर वाला क्या कर रहा है, आइदर क्रिएट्स लायबिलिटी और एसेट्स वगैरह को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। जब क्रिएट का काम हो गया तो रिड्यूस करेगा, इस टाइप से। यहाँ पर रेगुलर तो जानते होंगे, फ्यूचर एप्लीकेशन होता है, नहीं होता है। एग्जाम्पल में रूप में याद रख सकते हैं कि बोरोविंग किस में था, क्योंकि बोरोविंग डायरेक्ट देगा, उतना नहीं सोचेगा। तो स्मॉल सेविंग, रिकवरी ऑफ लोन्स, तो बोरोविंग भी, रिकवरी ऑफ लोन्स भी, और आपका इधर टैक्स नॉन टैक्स, इसका एग्जाम्पल आ जाएगा। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन है, तो बोरोविंग और रिकवरी ऑफ लोन दो हमेशा पूछेगा, तो बोरोविंग और रिकवरी ऑफ लोन कहाँ पे चला आएगा, कैपिटल रिसिप्ट में, तो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि बोरोविंग करेंगे तो क्या होगा, लायबिलिटी बन जाएगा, रिकवरी ऑफ लोन करेंगे तो एसेट्स में रिडक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो क्रिएट लायबिलिटी, तो वही है, बात वही है, ठीक है। और उसी प्रकार आपका डायरेक्ट हम लोग एक्सपेंडिचर में भी देख लेते हैं।
एक्सपेंडिचर में देख लीजिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर को एक साथ देख रहे हैं और रिसिप्ट को एक साथ, खर्च एक साथ, वाना एक साथ। अब देखिए एक्सपेंडिचर है तो पहले क्रिएट पे बात करेंगे हम लोग, क्रिएट पे बात करेंगे, ठीक है। ये तो नहीं करेगा, इधर रेवेन्यू वाले नहीं करते हैं, ठीक है, कैपिटल वाले ही करते हैं, तो नहीं करेगा नाइदर क्रिएट नोट। लेकिन क्रिएट किसको, यहाँ पर एसेट्स को, वहाँ पर क्रिएट लाइबिलिटी था, लेकिन एक्सपेंडिचर है तो पहले एसेट्स को बात करेंगे, वही बात हम समझाना चाहते थे, अब बस हो गया। और नो रिड्यूस लाइबिलिटी यहाँ पे क्या करेगा आपका, आइदर क्रिएट या तो करेगा या फिर नो रिड्यूस लाइबिलिटी, ठीक है। इसका एग्जांपल में भी रेगुलर जो भी है क्या देख लीजिए। एग्जांपल में सैलरी और पेंशन वगैरह जो था वहाँ पर डायरेक्ट, तो यहाँ पर सैलरी वाला को याद भी रख सकते हैं कि सैलरी है तो किस में चला जाएगा, और पेमेंट ऑफ बोरोविंग वगैरह को पेमेंट कर दिया, रीपेमेंट कर दिया, वापस कर दिए, तो यहाँ पर क्या होगा एक्सपेंडिचर, और तो वापस कर दिए तो किस में आ गया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में, क्योंकि यह क्या करेगा क्रिएट एसेट्स करेगा या फिर रिड्यूस लाइबिलिटी करेगा, तो वापस कर दिया, रीपेमेंट कर दिया, तो मेरा लाइबिलिटी एसेट्स में रिडक्शन आ गया, ठीक है। और क्रिएट एसेट्स हुआ नहीं, लेकिन हम लोग रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग यानी जो लिए थे उसको रिटर्न कर दिए, तो यहाँ पे अगर जो पैसा लिए थे तो लाइबिलिटी में रिडक्शन करेगा, क्रिएट तो एसेट्स का, क्रिएट का बात होगा एसेट्स में, यहाँ पे एक्सपेंडिचर है तो। और सैलरी वगैरह पेंशन वगैरह दे दिए तो यहाँ वाला तो नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, तो कुछ भी नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन क्या नहीं, तो क्रिएट यहाँ पे किसका, एसेट्स का बात होगा, एसेट्स क्रिएट नहीं करा और लाइबिलिटी पे रिड्यूस नहीं कर रहा, तो वही कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए दिखा दिए, कर दिए, इतना कर लीजिए, बस आपका काम खत्म हो जाएगा, बेसिक एक्स्ट्रा में कुछ नहीं करना है। और कैसे समझना है तो उसको बता दिए, नहीं तो आप डायरेक्ट आंसर भी याद रखिएगा कि अगर एग्जांपल देगा रिकवरी और बोरोविंग वगैरह के, तो चला जाएगा कहाँ पर, कन्फ्यूजन हो जाए, समझ आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर और आपका सैलरी वाला का बात करेगा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और सिमिलर रूप से बोरोविंग और दो ही एग्जाम्पल है, दोनों को याद रखिएगा, बोरोविंग एंड रिकवरी ऑफ लोन, लोन को रिकवर करना, रीपेमेंट वहाँ रिकवरी, तो यहाँ पे चला जाएगा आपका किस में, ये कैपिटल रिसिप्ट में, और टैक्स नॉन टैक्स आपका रेवेन्यू। तो याद भी रख सकते हैं या फिर जितना डिटेल में समझाए तो समझ भी सकते हैं, जैसे करना हो वैसे करिएगा, और सबसे अच्छा याद कर लीजिए, दिक्कत है तो, ठीक है। तो इतना कुछ था, और भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट करिएगा। चैप्टर फिनिश, सब कुछ फिनिश। अब देखिए क्या होता है, आप लोग रिपोर्ट दिखाइए तब रिवीजन करा पाएंगे, नहीं तो रिपोर्ट नहीं दिखाइएगा, मेरा काम हो गया कंप्लीट। अब बम बम जय सिया राम। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।